इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन, माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। आपने बहुत छोटी क्लास में एक शिक्षाप्रद कहानियों में एक बंदर की कहानी पढ़ी होगी कि एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता था। रास्ते में एक बंदर डाल पे बैठा बैठा देखता था। उसने कहा ये तो गड़बड़ कर रहा है, और वो किसान, वो जो ग्वाला था, वो बाजार में दूध बेच करके पैसा ला करके पेड़ के नीचे बैठता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा, उसको नींद आ गई, तो बंदर ने धीरे से जो पोटली थी ना, काय की पोटली, पैसों की पोटली उठा के ले गया। अब वो ग्वाला कहता बंदर भैया दे दे, तो वो उसमें से 1 रुपया निकाले तो टोपी में डाले और 1 रुपया पानी में डाले। बोले भाई क्या कर रहा है? बोले दूध का पैसा टोपी में, पानी का पैसा पानी में। होता है। ये बंदर की कहानी नहीं है, ये यथार्थ सत्य है। जिस तरीके से तुम पैसा कमाओगे उसी तरीके से तुम्हें उसका फल मिलेगा। चोरी से पैसा कमाओगे कभी सेठ नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम दूसरे के साथ धोखा कर रहे हो, दुखी कर रहे हो। दूसरे को चोरी 2 प्रकार की होती है। एक अपने बचाव के लिए चोरी की जाती है और एक दूसरे को लूटने के लिए चोरी की जाती है। अपने बचाव के लिए तुमने धन छुपा के रख दिया, किसी को नहीं बताया। अपने बचाव के लिए, धन की रक्षा के लिए। जैसे तुम लोग टैक्स आदि बचाने के लिए कर लेते हो ना, यहाँ वहाँ एडजस्ट, यहाँ वहाँ एडजस्ट कर लेते हो, भाई इस पैसे को ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, जिससे हमें टैक्स से हम बच जाएं। ये भी चोरी तो है, लेकिन यह चोरी इतनी खतरनाक नहीं है कि तुम्हें दुर्गति करा दे, क्योंकि इस चोरी में मात्र अपना तुम्हारा भाव क्या है? दूसरे को लूटने का कि अपनी कमाई को बचाने का? बचाने का भाव। कैसे करके मैं बचा लूं, कैसे करके मैंने पसीने से कमाया है, तो मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हम बचाने का आप लोग भाव करते हैं। जैन दर्शन तुम्हें छूट नहीं दे रहा है, लेकिन जैन दर्शन ने चोरी के 2 भाव कर दिए, एक अपने बचाव के लिए और एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए। हिंसा के भी 2 भाव कर दिए। एक हिंसा वो जो अपने को बचाने के लिए की जाए, जिसे हमारे यहाँ विरोधी हिंसा बोलते हैं, और एक हिंसा वो जो दूसरे को मारने के लिए किया जाए, बचाव से नहीं, वो संकल्पी हिंसा कहलाती, जिसमें अपना कोई बचाव नहीं, उसको मारना है बस। वो जिंदा नहीं देख सकता, मैं उसको जिंदा नहीं देख सकता, मैं उसको सुखी नहीं देख सकता, मैं इसका जीवन बर्बाद करके रहूंगा, क्योंकि वो इतना सुखी होकर घूम रहा है, वो इतना सुखी है, और मेरा दुश्मन और सुखी रह जाए, ये तो बहुत, जो गुंडे लोग होते ना, गुंडे लोग, उनका नेचर यही समझना, वो किसी को सुखी नहीं देखना चाहते।
वो कहते तूने आंख उठा के चल रहा है, आंख झुका के चल। अरे भाई आंख मेरी उठा के नहीं, मेरे सामने आंख नहीं उठा सकता तू, उठाएगा तो आंख फोड़ दूंगा। जैसे पृथ्वीराज चौहान की फोड़ दी थी। अराजक तत्व दुर्जन की पहचान है। दुर्जन पहचान है कि वो स्वयं सुखी रहे, ये बात नहीं है। वो दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, ये दुर्जन की पहचान है। कहानी में सब लोग अपने आप को भी शामिल करते जाया करो। हाँ, नहीं तो तुम समझो कि किसी बंदर की कहानी सुनाई जा रही, उनमें एक बंदर आप लोग भी हो तो शामिल हो जाना, मैं भी हूं। जो जिस अपराध में है उसको स्वयं शामिल करना चाहिए कि ये मेरी ही कहानी कही जा रही है। तुम दुर्जन हो या सज्जन हो, एक थर्मामीटर दे रहा हूं। कभी किसी को सुखी देख करके तुम्हें कुड़न हुई, जलन हुई, और ये मेरा दुश्मन है और सुखी, आज तो इसके आंखों बस ऐसा भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हें दुर्जन का बीजारोपण हो गया। दुर्जन का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है वो सुखी होना चाहता है, ये दुर्गुण नहीं है। वो दूसरों को सुखी नहीं देख सकता और वो सोचता है कि मेरे सामने आंख उठा के चले, मेरे सामने ये सीना फुला के चले, मेरे सामने इसके चेहरे पर मुस्कान है, बस ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। इसलिए गुंडे लोग कहते हैं मेरे सामने आंख झुका ऐसी, यानी उनको मजा आता है कि मेरा दुश्मन जितना दुखी होगा वो खुश रहते। उनको यही मतलब है, ये सुखी क्यों है, ये मेरा दुश्मन खुला क्यों घूम रहा है, मेरा दुश्मन इतने चेहरे पर कमा हंसी कैसे है, इसके घर में खुशहाली कैसे है। बस सबसे बड़े दुर्जन का यही लक्षण। पृथ्वीराज की चौहान की आंखें इसी कारण निकाली गई हैं। वैसे ही चौहान की आंखें बड़ी बड़ी थी। जब बंदी बना लिया गया तो बंदी के नाते ही वो तो चौहान होता है, ठाकुर होता है, छत्री था। उसने कहा, जिसने उसको बंदी बनाया था, उसने कहा इस दरबार में आज तक कोई भी आता है आंख झुका के आता है और तुम आंख खोले है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा ये चौहान वंशी अजमेर का राजा हूं, इसकी गर्दन तो क्या आज तक आंख भी नहीं झुकी है और झुकेगी भी नहीं। आंख झुकती है अपराधी की या आंख झुकती है वीतरागी की? आंख झुकती है अपराधी की या आंख झुकती है वीतरागी की? चौहान कहते वीतरागी में हूं नहीं और अपराधी भी मैं हूं नहीं। अब आंख कैसे झुकाऊं? आंख कैसे झुकाऊं? वीतरागी तो हूं नहीं कि आंख झुका के बैठ जाऊं और अपराधी हूं नहीं। इन दो के अलावा आंख झुकती नहीं, फिर तो आंख बंद होती है सोते समय या मरते समय। क्या तर्क था? कैसे झुकाऊं मैं आंख? दिन है अभी, सो रहा नहीं तो आंख बंद होगी नहीं, और मरा हूं नहीं तो आंख बंद। और झुकाने की बात आई तो मेरा अपराध नहीं है, मैं तो उपकारी हूं तेरा। 16 बार मैंने तुझे माफ किया है, पहले वह उपकार तो चुका दे। 16 बार माफ किया था,
पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को 16 बार जीवन दाता हूं मैं, अपराधी कहां हूं? जब अपराध नहीं किया है तो ना ये गर्दन झुकेगी और ना आंख झुकेगी। पृथ्वीराज चौहान ने आंख नहीं झुकाई। उस दरबार का नियम था कोई आंख उठा के नहीं आएगा। आताताई थे वो, अराजक तत्व थे वो। आंख उठा के नहीं आएगा बल्कि गर्दन झुका के आएगा। गर्दन झुकाना चाहिए, आंख झुकना चाहिए और सामने आते ही कमर भी झुकना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान कहते मैं तेरा दास हूं नहीं कि कमर झुका दूं, गर्दन झुका दूं। तू मेरा मालिक है नहीं कि तेरे सामने नमस्कार कर लूं, और अपराधी हूं नहीं, आंख कैसे झुकेगी? तुरंत जाकर के उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। बस इतनी सी बात पर क्यों झुकाऊं आंख? अपराधी हूं नहीं, बीतरागी हूं नहीं। चौहान की आंखें फोड़ दे। बोले अब तो झुक जाएगी? बोले अभी भी पलक तो खुला रहेगा। आंख फूट गई लेकिन पलक नहीं झपकाया पृथ्वीराज चौहान ने। और बोले मैं वो शक्ति हूं जो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखों से आंखें फोड़ दे, अभी भी मैं देख रहा हूं। बोले तुझे अभी भी दिख रहा है? तो उसके संसी से लेकर के जो घटना होते ना घटना, वो निकाल दिए। पृथ्वीराज कहता है अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। तो वो जो दुश्मन था ना वो हंसता है, बोले झूठ बोल रहा है। बोले झूठ बोल रहा है, आंखें पूरी निकाल दी, साफ कर दी, फिर भी कह रहा है कि इसको दिख रहा है। बोले साफ दिख रहा है, दिख रहा है। स्वाभिमानी की आंख निकाल भी दो तो उसकी आंच नहीं आती है, लाज नहीं आती है। अभी भी दिख रहा है। सारी सभा स्तब्ध, आंखें फूटने के बाद भी दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है। बोले इसकी परीक्षा करते हैं। तो एक मचान बनाया बहुत ऊंचा, उस पे जाकर के वो बैठ गया। बोले बोल पृथ्वीराज अभी भी दिख रहा है? बोले दिख रहा है। दिख रहा है तो ले धनुष बाण पकड़, तीर बना, साधना बना। वहां पृथ्वीराज चौहान का एक कवि था, उसने कहा चौहान आज दिखा दो क्षत्रिय की आंख। ये चमड़ी की आंख नहीं होती है, ज्ञान की आंख होती है, ज्ञान की आंख होती है, चमड़ी की आंख नहीं होती। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पहले नाप चलता था बांस का, इतने बांस, इतने 4 बांस 24 गज, अंगुल ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और खींच दिया तार, नीचे आ गया। अंधा होकर के भी देखता है। अपना प्रसंग चल रहा है कि दुर्जन का लक्षण है वो किसी को देखता हुआ देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। अरे भाई तू अपनी आंख को सुधार, दूसरा देख रहा है तो देखना दे। नहीं, तू देख क्यों रहा है? तू सुखी क्यों है?
सुखी देखना बहुत कठिन बात है, और जो व्यक्ति सुखी को सुखी देख लेता है वह व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। अभी बताऊंगा पंच कल्याणक के पहले की जो प्रवचन की श्रृंखला है, मैं उसी श्रृंखला से पुनः जोड़ता हूं। तो ये बहुत बड़े दुर्जन का लक्षण होता है, और हमेशा अपने आप को संभालना है कि हम सुखी रहें या नहीं रहें, हम किसी को सुख में कभी भी परेशान नहीं होंगे, हम उसके सुख को देखकर कभी कोड़ेंगे नहीं। एक ऐसा संस्कार जब पड़ गया तो उसने जाकर के मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, जो जिस ढंग से वो कमाता है दूसरे को सुख को दुख में बदलकर और दुखी देखकर खुश होता है। दूसरा लक्षण, पहला मोटिवेशन लो कि हम किसी को सुखी देखकर कभी दुखी नहीं होंगे। दूसरा लक्षण लो, किसी को दुखी देखकर हम खुश नहीं होंगे। सुखी देखकर दुखी होना नहीं और दुखी देखकर किसी को खुश होना नहीं, चाहे हमारा दुश्मन क्यों ना हो। दुश्मन भी है तो हम उसको दुखी देखकर कभी खुश मत माना। जाओ, ये दो मंत्र तुम्हारी जिंदगी में आ जाएं। तुमने इतना मेहनत किया है ना टीकमगढ़ वालों ने, 10 दिन से मेहनत कर रहे हो, 10-12 दिन हो गए। कितने दिन हो गए मुझे आए? 10-12 दिन हो गए। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत समर्पण दिखा रहे हो, बहुत सब कुछ दिखा रहे हो। लो, मैं तुम्हें ये 2 मंत्र देता हूं, जाओ, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। जाओ। रिपीट करता हूं, कभी किसी को सुखी देखकर दुखी होना नहीं, और किसी को दुखी देखकर कभी खुशी मनाना नहीं। बस ये 2 मंत्र हैं। नमोकार मंत्र भूल जाओगे तो चलेगा, कभी भूल जाओ, अंजन चोर जैसे बुढ़ापे में आड़म ताड़म कछु ना आवे, भूल जाओ तो भी चल जाएगा। भगवान को भी भूल जाओ तो चला लूंगा, मैं बोल दूंगा कि बेचारा अभी भुलक्कड़ हो गया है बुढ़ापे में, और चलो मैं भी नाराज नहीं होऊंगा, मुझे भी भूल जाना तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जो 2 मंत्र दे रहा हूं ये कभी, ये आत्मा की पर्याय बना लो। किसी को सुखी देखकर दुखी होना, किसी को दुखी देखकर खुश होना, इससे बड़ा दुर्जन का और क्या। दुष्ट का ये लक्षण है, दुर्जन का ये लक्षण है। इसलिए वो जो पानी में डाल रहा है बंदर, वो ये कहानी नहीं थी, एक शिक्षा देने की थी कि जिस तरीके से तुम जियोगे, जिस तरीके से तुम कमाओगे, जिस तरीके से खाओगे, फल भी वैसा ही मिलने वाला है, वैसा ही मिलने वाला है। उसको कोई नहीं टाल सकता। ये प्रवचन महाराज का चल रहा था। एक चोर था, राजस्थान की घटना है, यथार्थ घटना। एक घर में एक सेठ जी के यहाँ 6 बार चोरी हुई। कितने बार? 6 बार चोरी हुई, और 6 बार वही चोर आते थे। साल 2 साल में, 2 साल में, 3 साल में चोरी होनी है। कुछ नए चोर जुड़ जाते थे, पुराना मर जाता था लेकिन एक आध उसमें से पुराना। तो 7वीं बार वो चोरी करने आए। यथार्थ घटना है, उस गांव में मैं गया हूं और सेठ जी ने मुझे सुनाई है। और वो गांव में खप्पड़ वाले मकान होते थे, कोई भी चढ़ जाता है कूद के आगे। तो सेठानी जो थी वो तुरंत उठ गई
और जैसे ही देखा कि ये तो वही चोर है जो पहले आए थे, तो उसने अब घबराई नहीं और बड़े उससे बोलते, भैया लोग आप फिर आ गए। इतने प्रेम से बोली जैसे उसके पीहर के भैया आ गए। सेठ जी बता रहे थे, बोले भैया आप चोरी तो करके जाओगे, थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी वानी पिलाऊं। इतने प्रेम से बोली, बोले भैया बैठ जाओ, 2 मिनट ले जाओ जो ले जाना है। मैं अभी तक ये खुश थी, अभी तक मुझे ये साहस था कि हमारे पास धन था, वो आप लोग ले गए तो मुझे खुशी थी कि आपके काम आ गया होगा। क्योंकि चोर कभी चोरी करता है तो नियम से मजबूरी में करता है। इतनी रात में तुम आते हो, ऊपर से कूद रहे हो, हाथ पैर टूट जाए, अपनी जिंदगी हाथ पे रखे हुए हो, पुलिस पकड़ ले तो जेल में सड़ोगे, इतना दुस्साहस तुम कर रहे हो, नियम से तुम सब मुसीबत में हो गए। घर में खाने नहीं होगा, बच्चों को पालने नहीं होगा, मकान नहीं होगा, इसके बिना कोई इतनी बड़ी रिस्क उठा ही नहीं सकता। तो हम अपने सेठ जी को समझाते थे, कोई बात नहीं, बेचारे चोर हैं, गरीब होंगे, परेशान होंगे, ले गए, उनके बाल बच्चों के काम आएगा। बोले अपने तो बाल बच्चे है ही नहीं, उन दोनों के बाल बच्चे थे ही नहीं। बोले अपने बाल बच्चे नहीं सही, चोरों के बाल बच्चे कहीं काम तो आएगा, ले जाने और कमा लेंगे। और कमा लेते थे, फिर कमाई शुरू कर देते। भैया मुझे बताओ, 7वीं बार तुम चोरी करने आए हो, इसका अर्थ है कि पहले जो तुम कुछ छोड़ के गए थे कि पहुंच के गए थे? तुम्हें जितना मिला कुछ छोड़ा तो नहीं था? बोले सब लेके गए थे। तो फिर तुम्हें अभी भी मालूम है कि मेरे पास कुछ है? बोले हाँ है। तो जब छोड़ के ही नहीं गए थे तो अब कहां से आया? जब आप कह रहे हो कि मैं जितने बार चोरी की मैं सब उठा करके ले गया, तो फिर अब कहां से आया? बोले यही समझ में नहीं आ रहा है माँ जी कि हम सब साफ करके ले जाते हैं और फिर भी तुम्हारे पास निकल आता है। माँ जी ये बात तो आप बताओ कैसे? बोले भैया हम लोग धर्मात्मा हैं, हम लोगों कुएं के समान हैं। उस समय कुआं चलते थे, गर्मी के दिनों में गांव का कुआं पूरा खत्म, एक बूंद पानी नहीं बचता था और सब गांव वाले घर राटे लेकर सोते थे। टीकमगढ़ में भी रहा होगा। और सुबह सब लोग 4 बजे जल्दी उठकर बाल्टी लेकर जाते, कुएं में डालते, डुब 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 की आवाज आ जाती है। शाम को तो सब साफ करके गए थे, सुबह कहां से आ गए? बोले हम जैनी लोग कुएं के समान होते हैं, हम लोग धर्म हैं, हमने आज तक किसी के यहाँ चोरी नहीं की, हिंसा से नहीं कमाया, हमने ऐसे अपराध नहीं किए हैं। हम लोग जो चोरी नहीं करते हैं, धन कमाते हैं, उनकी जिंदगी कुएं के समान होती है कि कुएं से कितने ही निकालो रात भर में फिर। हाँ, तभी तो हम अपने भक्तों को, कई लोग कहते महाराज जी ललितपुर में खूब दान दिया लोगों ने, टीकमगढ़ में अभी शुरू हुआ है, खूब दान दिया। तो लोगों ने कहा महाराज जी ललितपुर को तो आपने खूब दान दिया है। तो आपकी भाषा बोलो, महाराज जी जम के निचोड़ दिया है। आप लोगों की भाषा ऐसे ही होती है। महाराज थोड़ी तो दया आपको आना चाहिए। मैंने की दया आएगी नहीं,
क्योंकि मैंने अपने भक्त को तालाब नहीं बनाया है, कुआं बनाया है। ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे मैंने कुआं बनाया है। निचड़ जाने दो, सब साफ हो जाने दो। एक रात के बाद देखना, सुबह आके देखना इनका क्या होता है। महानुभाव, ये मंत्र आप अपनी जिंदगी में रखना। कभी तुमने इतना दान बोल दिया हो कि पूरी सब कुछ लग गया, जितना कमाया था सब लग गया। चिंता मत करना, गुरु पर विश्वास करना और आराम से शांति से सो जाना और 6 महीने बाद उठ जाना। फिर अथाह संपत्ति होगी और पुनः तुम तैयार होगे कि अगला इंद्र फिर मुझे ही बनूंगा, अगला इंद्र फिर मैं ही बनूंगा। बोले तू तो पूरा खाली हो गया था, तू तो कह रहा था कि हमारे पास तो जितना था मैंने सब लगा दिया, बल्कि ओवरऑल लगा दिया, ओवरऑल लगा दिया। किस्तें और बांध दी। किस्तें कब बांधता व्यक्ति? जब वर्तमान में पूंजी से कुछ ज्यादा बोली ले लेता है ना, वर्तमान में हाथ में है नहीं, बोली ले लेता है। तो तेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं था, किस्तें भी बांधी थी, अब कहाँ से आ गया? गर्व से कहना, मेरे गुरु ने मुझे कुआं बनाया है। जिंदगी भर शाम को कुआं खाली होता है और सुबह कुआं भरता है। सिद्धांत है, करके देखना। जिन ने दान बोले हैं पंच कल्याणक में, क्योंकि अभी तुम ललितपुर वाले तो अब सैंपल नहीं भरते, सीधा ऑर्डर देते। तुम सैंपल में शुरू कर देना और उनके कुछ दिन बाद ये पैसा पूरा चुक नहीं पाएगा और तुम दूसरी बोली लेने के लिए तैयार हो जाओगे। ये मेरा एक बार नहीं, 50 बार, सैकड़ों बार मैं आजमा चुका हूं। एक मंदिर बना नहीं पाया, दूसरे मंदिर का आशीर्वाद। एक बोली चुक नहीं पाई, दूसरी बोली मैंने भी पहले, अरे महाराज वो तो चुक जाएगी, कितनी सी रह गई है, अब तो नया आशीर्वाद दो। यदि यह नहीं होता तो हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं। जो आपके पास पैसा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हैं? डाकू नहीं हूं, साधु हूं। डाकू लूटता है, उसको अच्छा नहीं लगता, अपने काम में लेता है। तुम्हारे साधु बताओ क्या काम? तुम्हारा पैसा, भक्तों का पैसा, बोलो जो दान देते हैं, भगत देता है कि दुश्मन? तो भक्त के पास पैसा कोई बुरा लग रहा था महाराज को, जो दान करा दिया। चलो करा दिया होगा, तो हमारे क्या काम में आएगा? जितना तुम लोगों ने दान दिया है, दान देते समय सोचना महाराज का क्या स्वार्थ है। कोई भी बात मानते समय कई लोग कहते महाराज जी आप लोगों की, आपके मुंह से निकली हुई बात ये सब लोग कैसे मान जाते हैं? आप नहीं बैठे तो बोली बढ़े नहीं। एक बार मैंने कहा, मैंने कि भैया बोली में मुझे क्यों बैठालते हो 2-2 घंटे, मेरा समय खराब करते हो। पक्का है मैं बोली नहीं लूंगा। पक्का है मैं बोली नहीं लूंगा, मुझे क्यों बैठालते हो? तो कमेटी ने कहा आप बोली नहीं लेंगे मुझे मालूम है, लेकिन आपके बैठते ही बोली लेने वालों की लाइन लग जाएगी, बोली बढ़ जाएगी। मैंने क्यों?
बस एक विश्वास है तुम्हें, महाराज बैठे हैं और जिस चीज की महाराज के सामने बोली लग रही है, इसका अर्थ इस बोली में दम है, तभी महाराज समय दे रहे हैं, नहीं तो दे ही नहीं सकते। क्योंकि महाराज कभी गलत कार्यों के लिए समय और अपना समय दे रहे हैं, इसका अर्थ इसमें कोई दम है। और महाराज ने मुंह से बोल दिया है तो नियम से वो फायदे का ही सौदा है, अन्यथा साधु कभी अपने भक्तों को घाटे का उपदेश देते ही नहीं है। वस्तु का महत्व नहीं है, कुछ और कीमत है। प्रतिष्ठा की कीमत नहीं है, कुछ और की कीमत है। मूर्ति की कीमत नहीं है, कुछ और की कीमत है। शांति धारा की कीमत नहीं है, कुछ और की कीमत है। और की कीमत मैंने देखा तुम लोगों में, वही शांति धारा। भक्तांबर की कीमत नहीं है, भक्तांबर कुछ और कीमत है। भक्तांबर में चमत्कार नहीं है महानुभाव, भक्तांबर में चमत्कार नहीं है। चमत्कार भक्तांबर पढ़ने वाले में है। कौन पढ़ रहा है? भक्तांबर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन वही भक्तांबर मानतुंग आचार्य महाराज ने पढ़ा तो है? तुम 48 बार पढ़ लो और एक कमरे में बंद करता हूं, साकारी खोल के दिखा दो। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने एक एक श्लोक पढ़ते गए, एक एक ताला। बोलो भक्तांबर वही है कि दूसरा है? किसका महत्व हो गया? पढ़ने वाले। शांति धारा की बोली बैठे ठाले, अरे भाई मुझे परेशान मत करो, मैं शांति धारा नहीं करता हूं, मैं शांति धारा नहीं करता हूं, मेरे क्यों? आपके भगवान है, आपकी शांति धारा पढ़ लो ना। महाराज जी, कमेटी वाले महाराज जी, आप बैठ जाओ ना, और आप बस इतना कहूँगा, आज की शांति धारा महाराज करेंगे। बस फिर बोली देखो दनादन। तो बोलो शांति धारा की कीमत दी है तुमने कि पढ़ने वाले की? मैंने एक प्रैक्टिकल किया, रामटेक में था पूज्य गुरुदेव के पास, उनने शांति धारा की बोली बढ़ाई, बोली बढ़ी नहीं, बढ़ी नहीं। तो सब लोग मुझे मानते हैं कि महाराज शांति धारा के मास्टर हैं, सारा भारत जानता है। कमेटी वाले कहते महाराज जी कुछ करो, बोली नहीं बढ़ रही है। तो मैंने कहा बोली कैसे बढ़ेगी, मुझे मालूम था कैसे बढ़ेगी। तो मैंने किताब ली, आचार्य श्री के पास गया, आचार्य श्री आप बैठे तो है ही, यदि आप ये शांति धारा पढ़ दो तो हम लोग सब धन्य हो जाएंगे। आप बैठे तो है ही। आज नहीं हमें नहीं करना, मेरे पढ़ लो, वो लोग पढ़ने लो। मैंने आचार्य जी पसीज गए। आचार्य जी पता नहीं क्या उस दिन मेरे पुण्य का उदय था कि आप लोगों के पुण्य का उदय था कि शांति धारा करने वाले के पुण्य का, पता नहीं किसका पुण्य था। आचार्य जी हाँ कहते नहीं, आचार्य अच्छा ठीक है। और बस आचार्य से पढ़ने की हाँ कही, मैंने धीरे से बोलना नहीं, इतना बोलना है जादू, टनाटन जादूगर, कि आज की शांति धारा पूज्य गुरुदेव कराएंगे। और बोली 10 लाख पर पहुंच गई। शांति धारा वही थी, भगवान जी भी, जल भी, किसका अंतर आ गया? हमारे शास्त्रों में एक सूत्र कहलाता है, वक्ता की प्रमाणता है, वचन की नहीं।
वक्तृ प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रमाणता से वचनों में प्रमाणता आती है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज श्री धवला जी के अंदर ये सूत्र कहते हैं। वक्ता कैसा है, वचन नहीं, वचन नहीं, वक्ता कैसा है। दवाई कैसी है ये कोई नहीं जानता, डॉक्टर कैसा है। बोलो, तुम दवाई जानते हो तब खाते हो कि डॉक्टर को जानते हो? 99% दवाई को नहीं जानते। उसमें जहर है कि जहर मोहरा है, क्या है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। तुम किसको जानते हो? बस डॉक्टर ने कहा ना, कुंद कुंद स्वामी महाराज ने भी यही कहा, जय विस्मुख भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोबे आदि। जहर भी है और वैद्य के हाथ से दे रहा है तो फेंकना मत, खा लेना, वही चीज वही जहर तुम्हें जिंदा रखेगा। लेकिन किसके हाथ का? इसलिए वचनों की प्रमाणता लाने के लिए वक्ता की प्रमाणता होती है। सब कुछ वही होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों का ये भाव रहता है, ऐसा परिणाम होता है कि महाराज बैठे हैं, बस विश्वास है कि ये कार्य अच्छा है। महाराज ने बोल दिया, कार्य को तुम कुछ नहीं जानते, महाराज ने बोला ना, तो मुझे विश्वास है कि मेरे महाराज कभी गलत चीज की महिमा गा ही नहीं सकते। उन्होंने गाया है तो वो वैसा है, ऐसा हो नहीं सकता, वैसा ना हो, ऐसा परिणाम बनता है। और वही स्थिति, वही जीवन आज सारी दुनिया में चल रहा है महानुभाव। इसलिए हम कभी नहीं कहते कि भगवान में अतिशय है, मैं तो कहते हैं भगवान बैठालने वाले में अतिशय है। भक्तांबर में अतिशय नहीं है, भक्तांबर पढ़ने वाले ने किस विशुद्धि से पढ़ा है। विशुद्धि भक्तांबर की है कि विशुद्धि भक्तांबर पढ़ने वाले की है? पढ़ने वाले की। नमोकार मंत्र का कोई महत्व, उतना महिमा नहीं है। नमोकार मंत्र की माला फेरने वाला, फेरने वाला चाहिए। वो कैसा है? नमोकार मंत्र के 5 नंबर हैं तो 15 नंबर माला फेरने वाले के नंबर हैं। भक्तांबर पढ़ने के 5 नंबर हैं और भक्तांबर पढ़ने वाले के लिए 15 नंबर है। बोलो, हम भक्तांबर तो पढ़ते हैं लेकिन 5 नंबर मिलते हैं, 15 नंबर, क्योंकि हम उसको विशुद्धि से नहीं पढ़ते, विशुद्ध भाव से नहीं पढ़ते। आप अभिषेक तो करते हो, अभिषेक करने वाले के अभिषेक के 5 नंबर हैं और अभिषेक करने वाले के लिए 15 नंबर हैं। अभिषेक विधि सुधारूं या अभिषेक को सुधारूं या अभिषेक करने वाले को सुधारूं? मैं तो वर्षों से देख रहा हूं, 40-50 साल का तो स्मरण है कि हमारे मंदिरों में सब कुछ वही चल रहा है जो चलता था, कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। जल के स्थान पर जल ही है। बुंदेलखंड है यहाँ। भारतवर्ष मैंने सब प्रांतों का, सब जिलों का, सबका रस लिया है, सबको देखा है। बुंदेलखंड का एक गौरवपूर्ण गरिमा है, यहाँ सब मतभेद हैं, मनभेद भी हैं, फूट भी है, गणेता सांप भी हैं, कोबरा सांप भी हैं, सारे दुर्गुण हैं। सारे दुर्गुण हैं, पर बुंदेलखंड में एक गुण है
कि प्रत्येक मंदिर की पूजन की थाली और अभिषेक का लोटा एक समान है। हर प्रांत में पूजन की थाली में और अभिषेक के लोटे में कोई कुछ भरे है, कोई कुछ भरे है। हर प्रांत में किसी के लोटे में जल है, किसी के में दूध है, किसी के में घी है, कभी गन्ने का रस, कभी फलाना है। लेकिन गर्व से कहता हूं, टीकमगढ़ का भी कह दूं, हाँ नहीं तो गड़बड़ नहीं हो, मैं अभी पहली बार आया हूं बहुत मुझे। बोलो यहां सब मंदिरों के अभिषेक के लोटे में क्या है? पक्का कह रहे हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए कोई काज। बस एक खूबी है, एक गर्व से मस्तक। हम कितने भी विरोधी रहें, हम परस्पर में कितने भी कसाई करें, लेकिन मंदिर को जब जाते हैं, भगवान पर अभिषेक होता है तो सबके लोटे में एक शुद्ध जल होता है। हम कहीं तो एक है, हम हर स्थान पे अलग अलग हैं। घर में बाप से भी अलग है, घर में बाप से भी अलग हैं, घर में भाई से भी अलग हैं, हम सबसे अलग हैं। लेकिन हमारा बुंदेलखंड मात अभिषेक के लोटे में एक है, अखंड है। और यही अखंडता बुंदेलखंड का मस्तक ऊंचा उठाते हैं। यही कुंद कुंद की परंपरा है, जिसके यहां सब एक लोटा है। यही प्राचीन परंपरा कुंद कुंद की परंपरा है। बस बुंदेलखंडियों, तुम सब कुछ कर लेना, इस गौरव को कभी दूषित मत होने देना। हम 6 बार लुटने के बाद आज भी सेठ के सेठ हैं, और तुम 6 बार लूटने के बाद फिर भी चोर के चोर हो। वो सेठ जी लेटे लेटे कह रहे, ये तो ऐसे ब्याह का बात नहीं कर रही जैसे इसके पीहर के लोग आए हो। बोले भैया चोर के चोर हो आज भी। आज मुझे दुख हो रहा है कि तुम लोग आज भी चोर हो। जिस धन के बल पर हम सेठ बने थे, वो धन तुम्हारे पास पहुंचा, तुम आज भी चोर के चोर हो। बोले हाँ माँ जी, पहली बार चोरी करने आया था, जो दुर्दशा थी, जो परेशानी थी, वो आज भी है। एक पहले लोरी सुनाते थे बच्चों को, चोरन के घर चोरी भई, मान डुकरियां मोटी भई। एक लोरी है बच्चों के, कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के, उड़ गए ती तोर बस गई मोर। ऐसा सुनाते बच्चों को, कौड़ी के रे कौड़ी के, है ना। वो माँ कह रही है, अरे छोकरे, वो कहता है ना, मुझे कंधे पे उठाओ। बच्चा रोता है ना, तो मुझे उसको उठा लेते ना, तो वो चुप हो जाता है। तो माँ कहती है, कौड़ी रे के कौड़ी के, मान पसेरी के, कंधे पर बैठेगा और कौड़ी का तो है नहीं। कौड़ी के रे कौड़ी को, मान पसेरी बोलते 5 सेर को। मान 5 किलो का है और कीमत, और उसी में एक आगे पंक्तियां हैं, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया। कभी चोरों के यहां खेती हुई है? तो बच्चे को कह रहे हैं, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई। मान से कभी कोई मोटा नहीं होता, और चोरों के घर कभी खेती नहीं होती। ऐसी स्थिति को लेकर वो चोरों को ऐसा प्रभाव पड़ा, वो सेठ जी कहते हुए सारे चोर माँ के पैर पड़ने लगे। अरे माँ, आज भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि चोर कभी सेठ नहीं बन सकता। और वो आए थे कूद कर, दरवाजा खोल के चले गए। उस दिन के बाद चोर नहीं आए। ये दृष्टांत तो मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जो महाराज प्रवचन दे रहे थे कि दूध में पानी मिलाएगा तो उसका खून पानी बनेगा, ये कहानी सही है कि गलत है? सही है ना, होता ही है। आगम की वचन है, प्रत्यक्ष कह दिया। तो एक छोकरा सुन रहा था,
उसने कहा आज महाराज का प्रवचन मजेदार हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी रोज को पानी मिलाती है दूध में, मुझे पिलाती है। यहीं से शुरू हुए थे अपन साइड में। तो माँ ने कहा माँ माँ तेरा दूध खून पानी बनेगा, तेरे गुरुजी ने कहा। उन्होंने कहा पानी मिलाएगी, तू पानी मिलाती है? और सुना दिया उसने। और मैं झूठ बोल रही हूं तो आप चलो महाराज के पास। वो लेके आ गया, महाराज जी मम्मी पानी में दूध में पानी मिलाती है, मुझे पिलाती है, इसका क्या होगा? तो गुरुजी पूछे कौन है? बोले ये मेरी माँ है। तो बोले मैंने माँ को थोड़ी कहा था, ग्वाले को कहा था। जो माँ बेटे को दूध में पानी ना पिलाए वो बेटे की हत्यारन है, और जो ग्वाला दूध में पानी मिलाए उसका खून पानी होगा। ये भेद जैन दर्शन का देखो, एक को पानी मिलाने की छूट है और एक को पानी मिलाने की मनाही है। पानी मिलाने की छूट है। पानी क्यों मिलाया माँ ने? पानी मिलाने से दूध की ताकत कम होती है, लेकिन दूध पच जाता है। दूध पच जाता है, ताकत भली कम हो जाए। ऐसे ही हमारे जितने भी आचार्य हुए, सब पुष्दंत भूत बलि आदि जितने भी बट्टकेर आचार्य महाराज भी, इन सब ने तुम्हारी जठराग्नि देखी तो सब ने दूध में पानी मिला मिला कर पिलाया। पर का आलम मन लो, नमोकार मंत्र पढ़ो, पूजा पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन कुंद कुंद भगवान ने कहा कि भली इनको नहीं पिलाऊंगा, लेकिन बताऊंगा तो सही। समय सार तुम लोगों को पिलाया नहीं, लेकिन बताया है। समय सार में वो वर्णन है जो संसार में प्राप्त होते ही नहीं। हमने कल मोक्ष कल्याणक के प्रवचन में कहा था, समय सार मात्र सिद्ध भगवान का वर्णन है। समय सार की अनुभूति सिद्धों की अनुभूति है। लेकिन उन्होंने कहा यदि सिद्धों का अनुभव नहीं बताऊंगा तो लोग फिर यही समझेंगे दूध मिला पानी ही होता है। तो उन्होंने शुद्ध तत्व की बात कही। यदि आप लोग शुद्ध तत्व को बता सके, पचा सके, बिना पानी का दूध पचा सके, तो कल से फिर उसी का उपदेश हो जाए। पचा सकोगे? शुद्ध दूध पचा सकोगे? पीने की चेष्टा मत कर लेना, नहीं तो फिर बोतल लेके दौड़ोगे, लोटा तो कहूंगा ही नहीं। अब इस कल युग में, इस पंचम काल में शुद्ध दूध किसी को पचेगा नहीं। इसलिए पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने श्रावकाचार का उपदेश दिया। पहले मुनि बनने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा नहीं तुम मुनि नहीं बन पाओगे, तो मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। उन्होंने श्रावकाचार, श्रावकाचार का अर्थ है दूध को सुपाच्य बनाना, और मूलाचार का अर्थ है दूध को गरिष्ठ बनाना, वरिष्ठ बनाना, रबड़ी बनाना। अब जो मैंने दोनों दुकानें, मैंने कहा था ना मीठा एक प्रकार का होता और मिठाई, तो अब अपने पास दो मिठाई हैं। एक ओटा हुआ दूध रबड़ी है, और दूसरा वो दूध में थोड़ा पानी मिला है। दोनों में से आप क्या खाना? पहला जो रबड़ी है उसके लिए मुनि बन के खाना पड़ेगा। मिल जाएगा, मिलेगा, पर मुनि बनना पड़ेगा। और दूसरा जो दूध है उसमें मीठा है, उसके लिए मुनि नहीं बनना पड़ेगा। विथ हाउस, विथ फैमिली, विथ मनी, सब तुम्हारे हाथ में रहेगा, फिर भी तुम पी सकते हो। और रबड़ी खाने के लिए कुछ नहीं, दोनों में से एक चीज का करो, फिर कल अपन का समय फिर
दुकान में वही ज्यादा बनाऊंगा रात में आज। बोलो रबड़ी वाला कि पानी वाला? नहीं, रबड़ी वाला कह रहे हो तो अभी मैं रिजर्वेशन कराऊं डूंगरगढ़ का, वही बनाएंगे रबड़ी वाला। तो रबड़ी वाला, रबड़ी वाली जटराग्नि, रबड़ी तुम्हें पच जाए ये औकात तो मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज में है। वो ऐसी जटराग्नि बना देते हैं कि खूब खाओ बेटा रबड़ी, तुम्हें कुछ भी फर्क पड़ने वाला वो है शमशार। है हिम्मत मुनि बनने की? ऊपर ऊपर से मत बोलना, अंदर से बोलो। हमने इधर नहीं कहा। चलो इधर भी पूछ ले, नरेंद्र प्रकाश जी। अब कह रहा महाराज जी अब बुढ़ापे में क्या बन है, जवानी में तुम मिले नहीं और बुढ़ापे में मिले तो अब नहीं हो सकता। अब दूसरी बात रह गई, तीसरा कुछ है नहीं। दो ही मार्ग हैं, पूज्य बनो या पूजा करो। तीसरा कोई मार्ग नहीं। तीसरा तो तिये की बैठक है। तिये की बैठक कब होती है? डेड बॉडी भी खत्म, राख होती है। तो बोलो दो मार्गों में से एक मार्ग पे आ जाओ, या तो पूज्य बन जाओ और या नहीं तो तिये की बैठक को तैयार रहो। तीन रास्ते बता दिए हमने। जो व्यक्ति या तो पूज्य बन जाओ मनुष्य पर्याय जैन कुल में पाकर के, और या पूजा की थाली ले लो, अन्यथा तिये की बैठक को तैयार रहो। मैं थोड़ा खुला बोलता हूं। महाराज ये तीसरी बात नहीं बोलो तो क्या हो जाए आपको, वो तो जरूर बोलूंगा। बोलो तीन में से कौन सा श्रेष्ठ है? नीचे से चलूं? तिये की बैठक? नहीं महाराज, नहीं नहीं वो नहीं। तो ऊपर नंबर 1 पे करूं? सब पूज्य बनोगे। अब बीच की उंगली बची, क्या बची? बस कल वो चीज अपन को दिखाना है, वो चीज तुम्हें सिखाना है कि इस मंदिर में अतिशय लाना है। मेरा भाव है मैं किसी एक अतिशय क्षेत्र से नहीं बनता हूं, मैं तो जिस मूर्ति को नमस्कार करता हूं उस मंदिर में अतिशय चाहता हूं। टीकमगढ़ का ये नंदीश्वर मंदिर एक अतिशय मंदिर के नाम से जाना जाए, और वह अतिशय नाम से मंदिर जानने में आप ही साधक हैं और आप ही बाधक हैं। जो जो मंदिर में आएंगे वही अतिशय बनाएंगे, और जो जो मंदिर को बिगाड़ेंगे वही अतिशय बिगाड़ेंगे। अब मंदिर को अतिशयकारी बनाना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। तो कल से अपन मंदिर को अतिशय करना रहे। कितने बजे? 6 बजे, यानी 6 बजे। किसी भी हालत में कैसे भी हो, एक वाक्य भी तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे से नहीं निकल जाए। कल बहुत जो तुमने कभी नहीं सुना होगा, तुमने पूजा सुनी होगी लेकिन पूजा की महिमा नहीं सुनी होगी। तो सब लोग आज से जिनकी परीक्षाओं के पेपर हों, वो कोई बात नहीं, बच्चों के पेपर भी हो सकते हैं, लेकिन घर में बैठे मत रह जाना। कल जो घर में बैठा रहा, ध्यान रखना कल इस मंदिर से सारे भूत छूटेंगे। हाँ, इसका प्रमाण दूंगा मैं, बिना प्रमाण के कभी तुम मत सोचना कि मैं धमकी दे रहा हूं। धमकी देना मुझे आता नहीं, और जो कहता हूं वह हुए बिना ये ध्यान रखना। यदि आप गलती करना चाहते हैं, यदि ऐसा, तो फिर मुझसे कल सुबह से वो विधि मेरे मुख से मत कहलवाओ, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर घर में बैठे रहना।
फिर कुछ नहीं होगा, फिर घर में बैठे रहना। और मैंने शुरू कर दी, मैं करते ही ऐसे ही हूँ। पहले कहता हूँ, हे चौकीदारों देवताओं, जो मंदिर में आ गया ठीक, नहीं आया तो जाके निपटाओ। अब मैं क्या करूं, मेरे चौकीदार पैसे ही है, उसी के लिए उनकी नौकरी रखी है। तो बोलो अभी फैसला कर लो, उपद्रव में मत पड़ो, आपका पंचकणक हो गया, तुम भी फ्री हम भी फ्री, तुम भी फ्री हम भी फ्री, काय को उपद्रव कर रहे हो। और या फिर तैयारी करो कि कल कोई भी पुरुष वर्ग घर में नहीं रुकेगा सुबह 6 बजे। खास तौर से नंदीश्वर कॉलोनी वाला, खास तौर से नंदीश्वर कॉलोनी, जो नंदीश्वर कॉलोनी में अपना, जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, यूं मान लो, अकेले नंदीश्वरी को, जो लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस मंदिर से जो जुड़े हैं, वो भूल नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जिन लोगों को इस मंदिर का अतिशय चाहिए है, वो गलती नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। जिन लोगों को ये चाहिए कि कभी भी कोई भी बात आए हम आदिनाथ भगवान का सहारा लेंगे, वे गलती ना करें, ना करें, ना करें। जिनको ये विश्वास हो कि मेरी जिंदगी में मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो मुझे आदिनाथ भगवान का त्रिकाल 24 का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऐसा है तो वे चूक ना करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में नहीं कहना कि आपने पहले से नहीं बताया था, इसलिए मैंने आगाज कर दिया। और कल सब लोग, कोई भी मंदिर का धोती दुपट्टा पहन के नहीं आएंगे, अपने खुद का निजी, चाहे वो पंचकर्णक का मिला हो, वो तो तुम्हारा ही है। पंचकर्णक वाला इन्हीं का है ना कि वापस ले लिया। वो पहन लेते हैं, और नहीं तो अपना निजी नया खरीद करके अपना निजी धोती दुपट्टा पहन के आओगे, उसका अतिशय, दुपट्टा में भी अतिशय है रे, धोती में अतिशय है। तुम कहाँ कहाँ खोज रहे हो, तुम अतिशयों के भंडार हो, तुम्हारी हर क्रिया अतिशयकारी है। तुम मंदिर के लिए बाथरूम में नहाते हो, वहां अतिशय है, तुम क्या समझते हो मंदिर में ही है। बताऊंगा, कल बताऊंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।